पर्यावरण को लेकर के काफ़ी खतरनाक गोड्डा जिला साबित हुआ है। आप समझ सकते हैं कि गोड्डा जिला में पर्यावरण कितने खतरे की घंटी बजा रही है। जंगल को बचाने के लिए वन विभाग की अहम भूमिका होती है। किस तरीके से वन को बचाया जाए, पर्यावरण को किस तरह के संरक्षण किया जाए, इसी मसले को लेकर के वन विभाग विशेष तौर पर काम कर रही है। लगातार वन विभाग द्वारा पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण को कैसे सुधारा जाए। इसी मसले को लेकर के आज हम गोड्डा के वन विभाग प्रमंडल पहुंचे हुए हैं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वन विभाग है। यहाँ जो डीएफओ हैं, पदाधिकारी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से गोड्डा जिले में तापमान की बढ़ोतरी हुई है, इस मामले को लेकर गोड्डा जिला के डीएफओ क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पर्यावरण को लेकर के सर आपके विभाग की तरफ से भी किस तरह का कार्य किया जा रहा है? पर्यावरण एक बहुत बृहद मुद्दा है, तो जिसमें हम जल से लेकर, वायु से लेकर, स्थल से लेकर, भूमि कटाव से लेकर और इवन जन जागरूकता से लेकर बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करते हैं। विभाग कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है अपनी एक्टिविटीज़ को फॉरेस्ट लैंड में लेकर। तो फॉरेस्ट लैंड में जहाँ बैरन पैचेज होते हैं, जहाँ पौधों की डेंसिटी कम होती है, वहाँ प्लांटेशन करना। बियॉन्ड फॉरेस्ट भी हम एक्टिविटीज़ को ले जाने की कोशिश करते हैं, नदी किनारे, रोड किनारे लीनियर प्लांटेशन करके, और स्कूल विद्यालय परिसरों में भी और नॉन फॉरेस्ट लैंड में भी प्लांटेशन करके। उसके अलावा जो सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ हैं, वाटर कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ हैं, चेक डैम का निर्माण हो गया, ये गतिविधियाँ भी की जाती हैं। नदियों के किनारे वृक्षारोपण करके नदियों को रिजुविनेट करने का कार्य भी पर्यावरण के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा जो स्पीसीज़ हैं उनके परिवेश को सुरक्षित करना, उनके परिवेश को इम्प्रूव करना भी एक पर्यावरण के लिए किए जाने वाले कार्यों में से एक कार्य है। तो उस तरीके के बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो विभाग करता है, क्योंकि विभाग का ज़्यादातर कार्य पर्यावरण अनुकूल होता है, पर्यावरण को बचाने के लिए ही है ज़्यादातर कार्य। अभी सर जिस तरह से तापमान की जो बढ़ोतरी हुई है सर, गर्मी जिस तरह से बढ़ी है और पर्यावरण की जो दूषित होने की वजह से इस तरह का जो मतलब सामने आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ भी गया है, तो आप सर लोगों को पर्यावरण के प्रति आप क्या जागरूकता देना चाहेंगे सर? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि पर्यावरण के प्रति लोगों को कितना सतर्क रहना चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। अगर आज देखा जाए तो गर्मी से सबका हाल बेहाल है, और गोड्डा तापमान के अगर दृष्टि से देखा जाए तो राज्य में नंबर 1 है, जिसमें नंबर 1 होना एक अच्छी बात नहीं है और चिंता का विषय है। तो हमें नंबर 1 बनना है, लेकिन अच्छी चीज़ों में नंबर 1 बनना है। अपना तापमान बढ़ाने में, प्रदूषण में, गलत चीज़ों में नंबर नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं तापमान में वृद्धि वैश्विक स्तर पर देखी जा रही है, लेकिन स्थानीय स्तरों पर भी, जैसा गोड्डा में लोग रहते आए, देखते हैं, लेकिन इस तरह की गर्मी शायद ही कभी देखी होगी। और गर्मी एक छोटा सा पार्ट है। थिंक अबाउट के मुझे जब जाता हूँ तो शायद ही कोई वाटर बॉडी दिखती है जिसके अंदर पानी है। जब पानी नहीं है तो उन पर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग और पक्षी, वो कहाँ जाएंगे? तो अगर ये हमारे परिवेश से ख़त्म हो जाते तो परिवेश बहुत जल्दी डिग्रेड होता है। तो मैं ये कहूँगा कि तापमान को बढ़ने से हम रोक भी सकते हैं। हर किसी से मेरी ये उम्मीद होगी और ये मेरी अपील होगी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग अपनी ज़रूरत के अनुसार ही करें, वेस्ट ना करें। जल का जितना संरक्षण कर सकें उतना करें। बारिश का सीज़न आने वाला है, तो इस सीज़न में आप जितना जल का संचय कर सकते हैं, अपने घर के अंदर जहाँ पानी बह के जाता हो नेचुरली, वहाँ एक गड्ढा खोद दें, उसमें कुछ ईंट और कंकड़ पत्थर वगैरह डाल दें, वो सोकिंग पिट का कार्य करेगा। आप अपने घर के पानी को तो कम से कम ज़मीन में जाने दीजिए, उसे नालियों में जाकर और फिर वेस्ट मत हो जाने दीजिए। कहीं ना कहीं अगर सब लोग थोड़ा सा जल का संरक्षण शुरू कर दें तो बहुत ही कम समय में हम इस जल के स्तर को बढ़ा पाएंगे। जैसे ही जल आएगा, वेजिटेशन अपने आप में आने लगेगा। वेजिटेशन आते ही तापमान में परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो एक छोटी छोटी गतिविधियां हम अगर कर सकते हैं, एक बारिश आ रही है, इस बारिश में कुछ अपने जो आपके परिवार से लोग आपके साथ आज नहीं हैं, आपके दादा परदादा, उनकी यादों में आप पेड़ लगाइए। अपने बच्चे पैदा होने की खुशी में पेड़ लगाइए। बच्चों का जन्मदिन पेड़ लगा के मनाइए। अपने शादी और वैसे त्यौहार आप पेड़ लगा के मनाइए। आज इन चीज़ों की आवश्यकता है। अपनी खुशियों को, अपने वातावरण को शुद्ध करने से जोड़ लीजिए। मेरा ये आपसे
बहुत ही विनम्र निवेदन होगा, अगर ऐसा सब लोग करने लग जाएं, सब लोग नहीं 10% भी करने लग जाएं, अगर हम स्वयं से शुरुआत कर दें, तो मैं मानता हूं कि अगर इस संदेश अगर जब सभी लोगों तक पहुंच जाएगा तो लोग ज़रूर हम इस गर्मी को तो कम कर ही पाएंगे और गोड्डा को भी एक सुंदर और ग्रीन गोड्डा बना पाएंगे। मेरा सपना है कि आप सब लोग अगर एक साथ हो जाएं तो गोड्डा गुड गोड्डा हो, ग्रीन गोड्डा हो, सुंदर गोड्डा हो, सस्टेनेबल गोड्डा हो, स्वच्छ गोड्डा हो, वो सब संभव है। उतना तापमान अधिक होना किसी के लिए भी खुशी का नहीं, अत्यंत चिंता का विषय है। और तापमान बढ़ने की एक साइकिल होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा एसी यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो तापमान बढ़ाएगा और फिर पानी और भी कम होता जाएगा। तो हम एक साइकिल है, इसको रिवर्स करना ही पड़ेगा, इसमें मासिव लेवल पे लोग कार्य करना पड़ेगा। मेरे या कुछ अन्य अधिकारियों के कार्य करने से या कुछ विभागों के द्वारा किया जाने वाला कार्य आज शायद कम है। इसमें लोगों की जन भागीदारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आप छोटा सा कार्य करके हो सकता है कहीं बहुत सुदूर में बैठे हुए लोगों के जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। तो प्लीज़, बारिश का सीज़न आने वाला है, जल का संचय करें। बारिश का सीज़न आने वाला है, ज़रूर ही कुछ तो पेड़ लगाएं। मुझे निदा फाजली की 2 लाइनें याद आ रही हैं। वो कहते थे कि साहब धूप तो धूप है, धूप से कैसी सिखाए, इस बार बारिश में कुछ पेड़ लगाइए। तो आशा है कि आप ऐसा करेंगे।